जाके दिल में सरकार की मोहब्बत बैठ गई। सरकार आए, माल दिया, बेपनाह माल में बरकत और नफ़ा। खदीजा ने हुजूर को मजदूरी दिया और उसके बाद खदीजा ने हुजूर के पास निकाह का पैगाम भेजा। अभी सरकार की शादी नहीं हुई थी, 25 साल के थे। खदीजा 40 साल की हो गई थी, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। बहुत से लोगों ने बाद में भी पैगाम भेजा, लेकिन खदीजा ने ठुकरा दिया। कहा जब अल्लाह ताला ने हमें 2-2 मरतबा बेवा कर दिया तो अब तीसरी शादी नहीं करूँगी, ऐसी ज़िंदगी गुजार लूँगी। लेकिन हज़रत खदीजा मालदार भी थी, हसीन भी थी, लोग रिश्ता भेजा करते थे, खदीजा ठुकराती रहती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत हुई कि निकाह का पैगाम भेज दिया। खुद खदीजा ने, एक लड़की नफीसा थी, उससे कहा जाओ हुजूर से कह दो इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका या मुहम्मद, जाके कह दो कि खदीजा तुम्हारे निकाह में आना चाहती है। तो सरकार ने क्या जवाब दिया? आज का कोई नौजवान देखा जाता, आज के नौजवान अगर कोनो बिटिया तनी मुस्कियान बलई के भाग गा दिल्ली बम्बई कलकत्ता, और बप्पा हुआ थाने में तूरे जाते हैं। घर कुड़क्की हो रहा है, ख़ानदान बर्बाद हो रहा है। ऐ नौजवानों, अपने नबी के जलसे में आए हो तो नबी की सीरत देखो। जब खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा तो खदीजा तो सरकार फरमाते हैं कि जाके खदीजा से कह दो कि मेरे बाप तो दुनिया में नहीं रहे, मेरी माँ भी नहीं रही कि मैं माँ बाप से पूछूं। लेकिन अभी इसी ज़मीन के ऊपर हमारे चचा अबू तालिब ज़िंदा हैं, हमारे चचा अमीर हमज़ा ज़िंदा हैं, हमारे चचा अब्बास ज़िंदा हैं। मैं अपने चचा लोगों की मीटिंग करूँगा, उसमें बात रखूँगा। अगर मेरे चचा लोगों ने मंजूर कर लिया तो होगा, वरना नहीं। खुद सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया। शाम को गए, अपने चचा लोगों को बताया, चाचा लोगों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सरकार के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हुए और कहते हैं लोगों सुनो, मुल्क अरब में मेरा भतीजा बेमिसाल है, मेरे भतीजे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं, और अरब में खदीजा भी बेमिसाल है, खदीजा जैसी कोई औरत नहीं, मैं ये रिश्ता पसंद करता हूँ। अबू तालिब ने हुजूर का निकाह खदीजा से पढ़ दिया और महर में कई ऊँट अता किए अबू तालिब ने। खदीजा रुखसत होकर सरकार के घर आई तो सरकार गारे हिरा में इबादत के लिए जाते थे। आजकल नौजवानों की शादी होती है तो जल्दी बाहर नहीं जाते, घर वाले भगइए जाइए लखनऊ तक लौटे, कहीं ट्रेन छूट गए, नहीं जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को राज़ी करने के लिए मक्का से 4.5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी थी हिरा। हिरा के ऊपर चढ़कर खोह में बैठकर खुदा को याद करते थे। इस तरह खोह में बैठकर याद करते थे कि अल्लाह जाने कोई दूसरा न जाने। अल्लाह को ऐसे याद किया जाता है। लेकिन आजकल देखा जाता है अगर कहूँ तहज्जुद कोनो पढ़ ली तो का बताई जरूर, कैसे बताई? जहाँ 4 आदमी में बैठी वहाँ झूठे कहूँ भाई, ऐसे ऐसे लोग पूछे काहे होगा तो अरे 3 बजे रात की उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़ी थे कि कुरान पढ़ी थे, यानी कोई सूरत से उसको बयान करना है। ऐ लोगों, अमलों को छुपा के करो, खुलूस पैदा करो, हदीस पाक में है। सरकार फरमाते हैं लोगों अपने अमलों में खुलूस पैदा करो, इसलिए कि परखने वाला बड़ा दाना है।
तुम्हें परखने वाला बड़ा अक्लमंद है, दिखावा ना करो। तहज्जुद की भी नमाज पढ़ो तो उसको छुपा के पढ़ो, बताओ किसी को नहीं। मैं पढ़ता था नानपारा में, हुजूर मुफ्ती रजब अली रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए मुफ्ती अमानुर रब साहब आए गोंडा के। खानकाह में बैठे थे तो मुफ्ती साहब ने मौलाना अमानुर रब से पूछा कि मौलाना रात में चोरी भी करते हो? तो हम लोग सोचेंगे यार हजरत से कहा था चोरी करते हो, कहा कभी कभी चोरी करते हो। तो हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मुफ्ती अमानुर रब साहब समझ गए। कहा हाँ हुजूर, जब अल्लाह तौफीक देता है तो कभी कभी कर लेता हूँ। चोरी मतलब तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, चोरी छुप के की जाती, ऐसे तहज्जुद की नमाज भी छुप के पढ़ी जाती। बहरहाल अमलों में खुलूस पैदा करो। सरकार गारे हिरा में इबादत के लिए जाते थे तो हज़रत खदीजा खाना और पानी लेके जाती थी। अरब की गर्मी मशहूर है, लेकिन फिर भी खदीजा अपने शौहर की मोहब्बत में 4.5 किलोमीटर पैदल जाती थी, फिर हिरा पहाड़ी पे चढ़ती थी। आज सीढ़ियाँ बनी हैं, पाइप लगे हैं, जगह जगह होटल बीच में बने हैं कि चलने वाला थक जाए तो चाय पानी कर ले फिर ऊपर बढ़े, ठंडा पी ले फिर बढ़े। लेकिन हज़रत खदीजा के ऊपर कुर्बान जाओ, उस ज़माने में ना कोई पाइप, ना कोई सीढ़ी, ना कोई होटल, लेकिन अपने शौहर की खिदमत के लिए ऊपर चढ़ के जाती थी और खाना देती थी, पानी देती थी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुसलसल 15 साल तक खदीजा ये काम करती रही। जब 15 साल पूरे हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बीवी खदीजा को मेरा सलाम सुना दो। अल्लाह का सलाम पाया खदीजा ने, और अल्लाह ने फरमाया जाओ खदीजा से कह दो कि मैंने उसके लिए जन्नत में मोतियों का महल बना के रखा है। पता चला जब एक औरत अपने शौहर को राज़ी कर लेती है, शौहर की खिदमत कर लेती है, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है। 15 साल तक ले जाके खाना पानी दिया, और सरकार गारे हिरा से वापस मक्का आते थे तो सेब संतरा थोड़ी लेके आते थे, मिठाई लेके थोड़ी आते थे। लेकिन वारे खदीजा बराबर अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए 15 साल आना जाना रखा, तो उस खुदा का सलाम भी पाया और मोतियों का महल भी जन्नत में उन्हें नसीब हो गया। इसीलिए सरकार फरमाते हैं इज़ा मा अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर दुनिया में उससे राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्ना, तो अल्लाह ताला उस औरत को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वो औरत जन्नती है कि जिससे जिसका शौहर राज़ी रहे। फिर क्या हुआ, जब सरकार को 15 साल हो गए गारे हिरा में इबादत करते करते और उम्र ज़ाहिरी 40 साल की हो गई, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेके आए। जब सरकार की उम्र 40 साल हुई तब सरकार पर कुरान नाजिल हुआ। जिब्रील लेके आए गारे हिरा की खोह में और कहा इक़रा, पढ़िए। सरकार ने फरमाया माना बिकारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर फरमाए इक़रा, पढ़ो, का माना बिकारीन, मैं नहीं पढ़ने वाला। तब जिब्रील ने रसूलुल्लाह को अपने सीने से लगाया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप अपने रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने तुम्हें पैदा फरमाया है। तो सरकार ने पढ़ना शुरू किया।
सूरह इक़रा नाजिल हो गई, जिब्रील वापस चले गए, सरकार को घबराहट हुई, परेशान हुए। क्यों ना परेशान हो, कुरान वो किताब है कि अल्लाह ताला ने फरमाया 28वें पारे में कि लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन, अगर इस कुरान को मैं पहाड़ पर उतारता, मोहम्मद पे न उतारता, पहाड़ पे उतारता, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो ऐ लोगों तुम पहाड़ को टुकड़ा टुकड़ा देखते। पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन उस कुरान को मेरे नबी ने बर्दाश्त किया। इंसान होते हैं के नाते कुछ परेशानी हुई तो मक्का गए, घर में गए, खदीजा से कहते हैं ज़म्मिलूनी या खदीजा, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। खशीत वाला नफ्सी, मुझे अपने जान का डर लग रहा है। तो जब सरकार घबराए, कहा जान का डर लग रहा है, तो खदीजा ने क्या जवाब दिया था? आजकल की औरतें हुए थे तो कहते और हुआ रोज़ रोज़ जाओ, और जाऊँगा बेर बेर, कहती कि नहीं कहती? लेकिन हमारे खदीजा, बुखारी की हदीस में कि 15 साल तक खिदमत किया, और जब आए घबराहट जाहिर की, तो खदीजा ने वो बोली बोली जिससे नबी को सुकून मिला। कौन सी बोली बोली थी? खदीजा ने कहा था कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पे रहम किया करते हो। जब लोगों पे तुम्हें रहम होता है तो अल्लाह तुमको कैसे जलील करेगा? वतहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ उठा उठा के घरों पे पहुंचाते रहते हो। जिसका बोझ सरकार गरुआ देखते थे कि इसकी गर्दन दब रही है, तो सरकार उसके बोझ को अपने सर पे रखकर उसके घर पहुंचाते थे। अब आज हम लोग मौलवी मौलाना हो गए, अगर कोई हमसे कहा तो नहीं बोझ उठवाए दो, तो हमार माथा सिकुड़ जाए कि बताओ मौलाना तक हमसे बोझ उठवावे कहा था। अगर कोई अगल बगल सुनी तो है तो का मौलाने मिले हैं बे, इधर हम उठवाए थे मौलाने साहब तो का मिले, बोलो। और वो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, जिनका मर्तबा इतना बुलंद है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और रसूलों से आला हमारा नबी। मेरे नबी का दर्जा इतना बुलंद, लेकिन कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के उनके घरों पहुंचाते थे। इसीलिए आपने सुना होगा कि हुजूर एक दिन मक्का की गली में जा रहे थे, एक बुढ़िया औरत को देखा कि अपनी गठरी लिए बैठे रास्ते में। सरकार समझ गए कि इसको किसी की ज़रूरत है। सरकार ने फरमाया बूढ़ी माँ क्यों बैठी हो? कहा बेटा एक मज़दूर की तलाश में बैठी हूँ। कहा क्या काम है? कहा बेटा ये गठरी लेके चलना है। कहा कहाँ ले जाना है? कहा बेटा मक्का के बाहर इतनी दूर ले जाना है जहाँ मोहम्मद की आवाज़ कानों में न पहुँचे। सरकार को पहचानती नहीं थी, सिर्फ सरकार से दुश्मनी थी उसको नाम से। कहा मक्का से इतनी दूर लेके जाना है जहाँ मोहम्मद की आवाज़ न बैठे, न कानों में पहुँचे। सरकार फरमाते बूढ़ी माँ मोहम्मद ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कहा बेटा तुम्हें नहीं पता? वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहता अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
वो कहता अल्लाह एक है, 360 बुतों की पूजा छोड़ दो। सुनते सुनते कान पक गए, बेटा आज मैंने तहैया कर लिया है कि मक्का छोड़ दूंगी, मक्का के बाहर कहीं मैदान में जाकर ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन मोहम्मद की बोली सुनना गवारा नहीं है। सरकार फरमाते हैं बूढ़ी माँ मैं ले चलूँ गठरी? कहा ले चलो बेटा। सरकार ने उसकी गठरी को लिया, बुढ़िया आगे आगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पीछे। मक्का के बाहर काफ़ी दूर गई तो कहती बेटा अब रख दो, यहाँ उनकी आवाज़ नहीं आएगी। रख दिया। आने लगे तो बुढ़िया कहती बेटा मजदूरी तो ले लो। कहा नहीं माँ मैं मजदूरी नहीं लेता, तुम जैसे कमज़ोरों की खिदमत ही के लिए मैं पैदा किया गया हूँ। अरे बेटा कैसी बात करते हो, अरब में ऐसा आदमी कोई नहीं है जो किसी का काम करे पैसा न ले, और आप पैसे नहीं ले रहे हो। कहा नहीं मैं पैसा नहीं लेता, मैं तो तुम जैसे कमज़ोरों की खिदमत के लिए दुनिया में आया। अच्छा ठीक है बेटा अपना नाम बता दो, और जब मोहम्मद का मामला ख़त्म होगा तो मैं मक्का आऊँगी और तुमको तलाश करके तुम्हारी इस मेहनत का बदला चुकाऊँगी। सरकार फरमाते बूढ़ी माँ नाम न पूछो। कहा नहीं बेटा नाम तो बता दो। कहा नहीं बूढ़ी माँ नाम न पूछो। कहा नहीं नाम बताना पड़ेगा बेटा। तो सरकार ने सर झुकाया और फरमाया बूढ़ी माँ ये वही मोहम्मद है जिसके लिए तुमने मक्का छोड़ा है, ये वही मोहम्मद है जिसके लिए तुमने मक्का के बजाया खेतों में रहना तुमने गवारा किया, ये वही मोहम्मद है। बुढ़िया की आंखें खुल गई, कहती है आप ही हो मोहम्मद? कहाँ मैं हूँ। बुढ़िया कहते हैं बेटा अगर तुम ही मोहम्मद हो तो खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया तुम्हारी नबूवत और रिसालत झूठी नहीं हो सकती। इतने अच्छे बेटा मैं भी कलमा पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की सीरत देखा, दिल में मोहब्बत आई और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। सरकार गरीबों का बोझ, कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के पहुंचाते थे। खदीजा कहती अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। व तक्सिबुल मादूमा, और आप बेवाओं और यतीमों को कमा कमा के खिलाते हो तो अल्लाह कैसे रुसवा करेगा। व तक़रिद दईफ़ा, और मेहमानों की इज़्ज़त करते हो। व तईन अला नवाइबिल हक़, और हक़ पर तुम दूसरों की मदद करते हो तो अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ये हैं खदीजा। ख़ानदान की मर्ज़ी से मेरे पैगंबर ने शादी की तो खदीजा सरकार की ज़िंदगी का सुकून बन गई। खिदमत भी किया और घबराहट देखी तो सुकून की बोलियां भी बोली। और आजकल की औरतें, हम तो हमारी आपकी शादी अपनी मर्जी से होती है तो क्या देखा जाता है, सुबह उठी हैं तो बासी बासी हुए तो उन खवाई दे हैं, जाओ आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आदमी बासी खाई चला जाता के बाद में अपने कहीं यहाँ ताज़ा खाना बनाइए खाइए तो कहीं घूम घूम मोहल्ला में यहाँ पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टाइम होएगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुलाए घर में बैठ जाइए। लेकिन वो आदमी जब शाम के लौटी निरहा तरसा तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी, ना भाई ना बहन ना बिटिया ना लड़का। ऐते आवत पूछी गुडवा कम्मी कहाँ है, और ढूंढे ना पाई तो घर में घुस जाई, और घर में ढूंढे पैबो करी तो देखी सो मुँह कुप्पा तना फूला है। बड़ी हिम्मत कह के हाल लगे इसके क्या बात गुरु में गुस्सान क्या है, भागो हटता। इतनी जोर से भगाओ थे लेकिन नौजवान का तन को शर्म नहीं आवत, तब हूँ खींच काढ़ी हूँ कह क्या बात गुरु में काहे गुस्सा था, क्या बात कहीं सुन तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैवक ले के रहो या हमका ले के रहो। गाली दी से
लाओ लाठी कहाँ है, उठाओ। अब लाठी पकड़ा दी। अब वो इंसान अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर के अपने भाई पे लाठी चला रहा है। अपनी बीवियों के चक्कर में आकर के भाइयों पे लाठी चलाने वाले, भाइयों को परेशान करने वाले, ज़रा खुदा का पैगाम सुन लो। अल्लाह ताला फरमाता कुरान हकीम में, सनाशुद्दु अदुदका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को ताकत दी है, मजबूत बनाया। किससे? कुरान में है भी अखी का, तेरा भाई पैदा करके। सना शुद्ध दूध का भी अखी का, हमने तेरे बाजुओं को ताकत बख्शी तेरा भाई पैदा करके, इसलिए अपने भाई के साथ अच्छा सलूक करना। भाई से भाई को ताकत मिलती है कि नहीं मिलती बोलो? गांव में अगर 6-7 भाई होते हैं तो लोग उनके करीब नहीं जाते कि 6-7 भाई हैं। रुपईडीहा बॉर्डर के पास एक गांव है रंजीतवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी के एक मुल्ला हैं, उनके 18 लड़का। तो गंवा वाले उनका डराते कहते मुल्लवक दायरे न जाए रे, ने 18 लाठी यही हूँ के लंग से रे। भाई से भाई को ताकत मिलती है। अच्छा, जो अपने बाप के अकेले होते उसका कोई डराता है? जहाँ तनिक झगड़ा बहुत थपरियाए थी लोग कि अकेले ही के को बोली, औरत के चक्कर में भाई पे लाठी चला रहे हो। ये तो कुरान की आयत मैंने बताई, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो दौर फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए, तब तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, वरना तुम्हारा ईमान ही अधूरा है। बीवी के चक्कर में वारे खदीजा ने सरकार को इतना सुकून दिया कि जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, एक बात याद रखो, सरकार के निकाह में 11 बीवियां थीं, लेकिन लड़के किससे हुए, लड़कियां किससे पैदा हुई? सिर्फ हजरत खदीजा ही से पैदा हुई। बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं पैदा हुए। और एक लौंडी थी, लौंडी जिनका नाम था मारिया किब्तिया। मारिया किब्तिया से एक लड़के पैदा हुए हजरत इब्राहीम। लेकिन बीवियों में अगर बच्चे पैदा हुए तो हजरत खदीजा से। इसीलिए जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, 25 साल सरकार के निकाह में रही, उसके बाद इंतकाल हो गया। फिर जब शादी हुई हजरत आयशा से, और आयशा जवान थी, कुंवारी भी थी, तो सरकार जब आयशा के बिस्तर पे लेटते तो रवायतों में है कि जब सरकार करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो हाय मेरी खदीजा। तो हज़रत आयशा गुस्सा हो गई, कहने लगी मैं जवान हो के आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हैं, जब देखो तो बुढ़िया की रट लगाए रहते हैं, हाय खदीजा हाय खदीजा। जहाँ सबत में बनती कम है, बोलो है कि नहीं है? जिके निकाम दुई मेहरू के जू से पूछो। हमारे यहाँ हमारे एक दोस्त हैं, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने एक के बाद दूसरी शादी की। तो एक दिन मदरसा में यहाँ आए तो उनके कुर्ता उर्ता सब फाट, और ये मेरे हम पे जैसे भैंसा हम पर था। हम लोग पूछे हजरत कहा हुई हुआ? अरे न पूछो, नई की अपनी तरफ खींच रही थी, पुरानी अपनी तरफ खींच रही थी, उसी में हालत ख़राब हो गई, कुर्ता फट गया। अरे जब नई ताकत रहे तो काहे की हो? अल्लाह ताला ने कुरान में शर्त लगा दी है कि 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो,
लेकिन अल्लाह फरमाता फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलो, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि इंसाफ नहीं कर पाओगे फवाहिदा, तो अल्लाह फरमाता एक ही शादी जायज़ है। लेकिन बात सुनो, जब आयशा ने कहा कि आप जवान की तरफ निगाह नहीं करते, आप बुढ़िया को याद करते रहते हैं, तो सरकार ने जवाब क्या दिया? सरकार फरमाते हैं आयशा सुन लो, मैं अपनी खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा। उधर मत देखो, उनको करने दो कामयाब। सरकार ने फरमाया आयशा सुनो, मैं अपनी खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा। क्यों? इसलिए कि जब पूरे अरब ने मुझे झूठलाया, झूठा कहा, तो सबसे पहले मेरी नबूवत और रिसालत पर ईमान लाने वाली खदीजा हैं। सबसे पहले ईमान खदीजा लाई। दूसरी वजह यह है कि खदीजा को अल्लाह ने दौलत बहुत दिया था। जब सारा ज़माना मेरा दुश्मन हुआ तो खदीजा ने अपनी पूरी दौलत मेरे ऊपर निछावर कर दिया। और तीसरी वजह यह है कि खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता फरमाई। खदीजा का एहसान है कि खदीजा की वजह से मैं साहिब औलाद हुआ। ऐ लोगो, जब नबी ने अपनी बीवी का एहसान माना तो हमको आपको भी मानना चाहिए। बोलो कि जिस औरत से बच्चे मिलें उस औरत का एहसान, वरना मेहरुआ न हुए तो गुडुआ पप्पू का कहाँ से लेके यो? बोलो है कौन दुकान जहाँ मिले? बीवी का एहसान है कि उसके जरिए अल्लाह ताला हमें औलाद देता है। औलाद सरकार ने एहसान माना, आप भी एहसान मानो। लेकिन आज लोग औरतों पर जुल्म करते, मारना, पीटना, गाली देना, नौकरानी की तरह रखना। आज जब बहू घर में आती है तो सबसे पहले उसका इम्तिहान कपड़ा से होता है। कपड़ा धोवे, मर्द के, ससुर के, सास के, जेठ के, देवर के, घर भरन के कपड़ा धोवे। वही में यहाँ नंदा उतराए लागत है, उन्हों अपन कपड़ा उतार उतार फेंके लागत है। अरे धोबिन लेके आए हो कि कोई पतोइया लेके आए हो घर में? अपना काम अपने हाथ से करो। हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुआ तो आमिर कहते हैं कि सरकार अपना जूता सिल रहे थे। तो आमिर कहते हैं अल्लाह के रसूल हमें दे दीजिए, हम सिलेंगे। सरकार फरमाते नहीं, हम अपना काम अपने हाथों से करेंगे, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। आप हम अपना कपड़ा नहीं साफ कर पाते, अपना कपड़ा अपने हाथ से धुलो ताकि शरीयत के मुताबिक पाक भी कर लो। कि कपड़ा नापाक हो तो एक मर्तबा धुलो, निचोड़ो ताकत से, फिर धुलो, फिर निचोड़ो, फिर धुलो, फिर निचोड़ो 3 मर्तबा ताकत से, तो वो कपड़ा तुम्हारे लिए पाक होगा। अब बीवी बेचारी है, ये पढ़ी लिखी नहीं, अगर उसने ऐसे सड़बड़िया के डाल दिया तो बताओ कपड़ा नापाक तुम पहनोगे, नमाज भी तुम्हारी दुरुस्त नहीं होगी। जिस नबी के जलसे में आए हो वो नबी अपना काम अपने हाथों से करते थे। हज़रत आयशा का खुद बयान है कि जब मैं रोटी बनाने चलती थी तो अगर मैं आटा गूंदती थी तो रसूलुल्लाह चूल्हा जलाते थे। मैं रोटी बना के तावे पे रखती थी तो अल्लाह के रसूल रोटी को सेका करते थे। सरकार ने अपना काम अपने हाथ से किया, किसी पर बोझ नहीं बने। तो औरत का एहसान मानना चाहिए, लेकिन आज लोग औरतों पे जुल्म करते। सरकार के निकाह में 11 बीवियाँ थीं। एक मर्तबा किसी ने पूछा कि हल ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को कभी मारा? तो नबी की बीवियों ने जवाब दिया, कुलना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही,
सब बीवियां बोल पड़ी कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा। आवाज लोग बहादुरी समझते मारने। एक आदमी का वाक़या लिखा है एक हक़ानी तकरीर में, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखा है कि एक आदमी था जो अपनी बीवी को बहुत मारता था। इतना मारे सुबह शाम के मोहल्ला वाले ओके मार देख के ओके नाम रख दी बीवी मार। अब ओके नाम ही छोड़ दी, जब ओका पुकारे का है बीवी मार। लेकिन उसकी बीवी ऐसे घराने से थी कि उसके माँ बाप ने जब भेजा था तो वसीयत किया था कि बेटा जा रही हो शौहर के घर, लेकिन दो बातों को याद रखना। बेटी शौहर के घर में अगर खुशी के दिन आएंगे तो बेटी खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर ज़िंदगी में मुसीबत के दिन आएंगे तो बेटी सब्र करना। शौहर के घर से ज़िंदगी में कदम निकलने नहीं है, मरने के बाद ही तुम्हें शौहर के घर से निकलना है। तो वो लड़की मार खाती थी, सब्र करती थी। सब्र करते करते शौहर के मिजाज को समझ गई, तो जैसे शौहर का मिजाज था वैसे कामकाज करने लगी। तो मार पीट का सिलसिला धीरे धीरे बंद हो गया। एक हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, मारपीट की नौबत नहीं आई। तो आदमी परेशान, सोचे कैसे मारी, 2 हफ्ता होगा हमारे को नहीं मिला। तो एक दिन दरवाजे पे खड़ा प्रोग्राम बनाया कि आज मछली लेके एबे घरे रखबे, और जब खाना बन जाए बुलाई खाए खातिर। तो जब खाए बैठबे तो उससे पूछबे कि अरे सब मछली बनाए हैं, तो अगर कहीं सब बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि सब कहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का खेबे रे। अगर कहीं आधा रखे हैं आधा बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि आधी मछली कल खातिर काहे रख दिए रे, सड़ जाएगी न सड़ी रे। बहरहाल आज मारक है ऊपर प्रोग्राम बनाए के गवा मछली लेके आवा घर में रख दी, तो के बाहर लाठी लिए ठाड़ कि अब्बे बलैबे करी। बीवी ने खाना बनाया, जब खाना बना के रखा, बुलाया खाने के लिए, तो वो जालिम लाठी लेके गया। लाठी लेके बैठा, बीवी ने खाना दिया तो पूछा थे सब मछली बनाए हैं रे, तो सर हिलाइस, जैसे सर हिलाइस वैसे लाठी उठाईस। कहीं सारे सब काहे बना डाले रे, आधा कल खाते रख दी थी, कल का खेबे रे। जब लाठी उठाई तो औरत क्या कहता रे भूल गई थी, आधी मछली मैंने कल के लिए भी रख दिया। अभी के सवाल सब मामला खत्म, शट बना बनाए प्रोग्राम इसका फेल। बहरहाल अब खाना खाया, लेकिन खाना हलक में कहाँ जाए, थोड़ा बहुत खाया फिर उठ गया। बीवी ने आंगन में चारपाई डाल दी, गर्मी का ज़माना था। जब लेटा तो बीवी गई, सोचा कि मेरा शौहर है, मेरे लिए रोज़ी कमाया थका मांदा होगा, तो गई पैर दबाने लगी। वो मोहब्बत में पैर दबा रहे थे और वो जालिम उसी चक्कर में आसमान पर निगाहें लगा के तक रहा था। इत्तेफाक से उसको आसमान पर एक हल्की सी लकीर नज़र आई। तो औरतिया से पूछा ये आसमान पर लकीर कसो रे, तो औरतियों देखिस तो कहे सो फरिश्तन के सड़क हुआ, तो कहीं फरिश्तन के सड़क है, कहीं ना रे उनके सड़क के नीचे चारपाई डाले है, अगर उनके बस फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, बउठाई लाठी पीट के बहाई दी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते इंसान बड़ा जालिम होता है। ऐ लोगो बीवियों पर जुल्म न ढाओ, रसूलुल्लाह अपनी बीवी का एहसान मानते थे, तुम भी एहसान मानो। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि औरतों का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उनकी वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। और देखो आज हम में आप में नफ़रत भरी पड़ी है,
अल्लाह ने दे दिया, हम खा पी रहे हैं, पड़ोसियों को नहीं देख रहे हैं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम व करम देखो। सरकार तो सरकार हैं, सरकार की नस्ल में एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजरे हैं। करबला में हज़रत इमाम हुसैन को लोगों ने शहीद किया। उसके बाद उनके लाश पर मालिक बिन सिनान बदनसीब इंसान था, घोड़े पे सवार हुआ और इमाम हुसैन की लाश पे घोड़ा दौड़ाया। हड्डियाँ टुकड़े टुकड़े हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 22 साल के बीमार थे, बैठे देख रहे थे। क्या दिल पर गुजरी होगी ज़ैनुल आबिदीन के कि जिनके भाइयों को शहीद किया, बाप को शहीद किया नज़रों के सामने, और फिर बाप की लाश पे घोड़ा भी दौड़ा रहे हैं। कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन दिल देखो रसूलुल्लाह के घर वालों का कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से मदीना आए और मदीने से मक्का गए और खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे, तो उसी तवाफ़ में वो शख्स मिल गया। कौन? वही मालिक बिन सिनान जिसने इमाम हुसैन की लाश पे घोड़ा दौड़ाया था। मिल गया, सलाम किया उसने, ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया। फिर वो मालिक बिन सिनान कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला सकते हो? ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हाँ। लेके गए खीमे पे, उसको खाना खिलाया। कहा मैं आराम करना चाहता हूँ। कहा आराम करो। कहा मैं रुकना चाहता हूँ। कहा ठीक है रुक जाओ। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खीमे में। बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको खाना भी खिलाते रहे, पानी भी पिलाते रहे, उसकी खिदमत करते रहे। 3 दिन जब हो गया तो उसने कहा मैं अब घर जा रहा हूँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं कोई सवारी है? कहा नहीं सवारी तो नहीं है। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं पैदल न जाओ, मेरा घोड़ा है, मैं अपना घोड़ा तुमको दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोल दो कम से कम। कहा मैं अपना घोड़ा तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मेरे मेहमान हो, पैदल न जाओ। घोड़ा दे दिया ज़ैनुल आबिदीन ने। जब घोड़े पर वो मालिक बिन सिनान बैठा तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ज़रा रुको। खीमे के अंदर गए, एक थैला में दिरहम और दीनार यानी चांदी और सोने का रुपया लेकर के आए और पूरा थैला ज़ैनुल आबिदीन ने उसके हवाले कर दिया। कहा लो ये तोहफ़ा है, मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि जब सरकार किसी मेहमान को विदा करते थे तो तोहफ़ा देते थे, ये तोहफ़ा भी ले लो। तब वो घबराया, पूछा कि ज़ैनुल आबिदीन शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। अरे मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुम्हें तो क़यामत तक नहीं भूलूंगा, तुम्हें भूल जाऊंगा। तुमने मेरे बाप को शहीद किया, मेरे बाप की लाश पे मेरे नज़रों के सामने घोड़ा दौड़ाया, मेरे बाप की लाश की बेहुरमती की मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, खुदा की कसम तुम्हें क़यामत तक नहीं भूलूंगा। तुम वही मालिक बिन सिनान तो हो। तब मालिक बिन सिनान को हैरत हुई। कह रे पहचान भी रहे हो और 3 दिन से खिला रहे हो, जा रहा हूँ तो सवारी के लिए घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए माल भी दे रहे हो, तुमको तो बदला लेना चाहिए। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं क्या बदला ले लूँ? कोई बदला नहीं। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको सिखाया था वो करबला में तुमने हमारे साथ किया, और जो मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है वो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। ऐ लोगों, ये नबी की सीरत थी कि उनके ख़ानदान का बच्चा बच्चा रहम दिल था, मेहरबान था। ये रहम व मुरव्वत रसूलुल्लाह ने तालीम दी थी। इसीलिए हदीस में हुजूर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा
मल्ला यरहमुन्नास, जो लोगों पर रहम नहीं करेगा, जो किसी इंसान पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर भी रहम नहीं करता। इसलिए नबी के जलसे में बैठे हो, तुम रहम दिल बनो, अपनी बीवी बच्चों के लिए भी, माँ बाप के लिए भी, पड़ोसियों के लिए भी। जब तुम रहम दिल बनोगे तो अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाए। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, लेकिन इंसान के अंदर बदले का भावना है कि हम बदला लेंगे। उसने हमको तकलीफ दी है तो हम तकलीफ पहुंचाएंगे। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल के घर वालों को न भूलो। इमाम हसन सरकार के नवासे हैं, इनको किसी ने जहर दिया था। जहर खाते ही खून की उल्टी होने लगी। इमाम हुसैन ने देखा तो तड़प उठे, कहा भाईजान ये क्या हुआ, आप खून की उल्टी कर रहे हैं। कहा हुसैन किसी ने मुझे जहर खिला दिया। कहा भाईजान किसने जहर खिलाया, नाम बताओ उसका। इमाम हसन कहते हुसैन नाम पूछ के क्या करोगे। कहा भाईजान मैं उसे बदला लूंगा आपका। तो इमाम हसन फरमाते हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है, मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया सब कुछ। इसलिए हमें नबी के ख़ानदान से सबक मिलता है कि अगर हमको किसी से तकलीफ़ पहुँचे तो हम बदला न लें। इसीलिए सरकार पर आज भी सलाम भेजा जा रहा है। कहने वाला कहता है सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सरकार ऐसे रहीम व करीम कि एक हातिम था, हातिम बहुत बड़ा सखी था, काफिर, इस्लाम नहीं लाया, लेकिन उसकी लड़की हातिम ताई की लड़की एक दिन कहीं जा रही थी, रसूलुल्लाह की निगाह पड़ी तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। सरकार बढ़े और अपनी चादर मुबारक हातिम ताई की लड़की के ऊपर डाल दी। कहा बेटी एक औरत का नंगे सर रहना अच्छा नहीं है। नबी करीम ने जो अपनी कीमती चादर हातिम ताई की लड़की के सर पर डाली तो हातिम ताई की लड़की पुकार उठी कि खुदा की कसम हमने आपके इस्लाम को भी नहीं माना है, फिर भी तुम्हारी रहमत का ये आलम कि हम जैसे लड़कियों पे आप चादर मुबारक डाल रहे हैं अपनी रहमत की। खुदा की कसम आपकी रिसालत झूठी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा लोगों रहम दिल बनो, झगड़ा ना करो, किसी से बदला ना लो, रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सरकार ने ये नहीं फरमाया ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुल मुस्लिमीन। सरकार ने नहीं फरमाया कि अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा जो मुसलमानों पे रहम नहीं करेगा। नहीं नहीं, मेरे नबी ने ये फरमाया कि अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। और इंसान हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कोई भी हो रहम करो, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के रसूल भी राज़ी हो जाएंगे। झगड़ा ना करो। अभी कुछ दिन पहले सीतापुर गया था तो ऐसी ही औरतों का मजमा था। मैं इसी तरह की कुछ बात कर रहा था कि औरतों में झगड़ा हुआ और दुई मेहरवे झोंटा पकड़ा हुआ कैली ठाड़ दोनों झोंटा पकड़े एक दूसरे के। बहुत छुड़ाया औरतों ने, लेकिन छोड़ी नहीं। जलसा तो ख़त्म होगा, झोंटा नहीं छोड़ी। जैसा सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते ऐसे तकरीर सुनने से क्या फ़ायदा।
अमल करने की कोशिश करो। लड़ाई झगड़ा इस्लाम ने मना फरमाया, मोहब्बत करके रहो। मोहब्बत करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान भी तुम्हारा मुकम्मल रहेगा। लेकिन आज के इंसानों का हाल अजीब है, चाहे जितना सुना वो असर पड़ेगा ही नहीं। जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चल रहा था, वहाँ एक मास्टर साहब पढ़ावत रहे तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन के दे गधे। और स्कूल के पीछे धोबी जात रहा है, धोबियवा सुनिस तो चौका कहीं का स्कूल में गधाहन के पढ़े होते। कहा मास्टर साहब कहा तो ये गधे है, तो धोबियवा लौट आवा गवा स्कूल में मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधाहन के पढ़ाई होते कहीं ना होते, तो कहीं समरो गधा पढ़ाई दो। तो गुस्सम के जल आओ। अब वो गुस्सम कहीं न धोबियवा सही जानिस बगवा अपन गधा खोल लावा, खोल के लावा स्कूल में ठड़िए के लो मास्टर साहब के दाखिला कर लो। तो कलम उलम चले कहीं होगा दाखिला, तो कहीं फीस तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपया दे दीस। तो कहीं जाए लाग तो पूछिस कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब, कहीं जा 6 महीना में पढ़ाए दे। धोबियवा चला गा। अब मास्टर साहब गधा कस के पढ़ावें, इंसान का पढ़ाए नहीं पाओ तो गधान का कैसे पढ़ी है। तो मास्टर साहब गधावा का लिंग बेच 300 रुपया के। मास्टर साहब के 3 दूनी 600 वसूल होगा। और धोबियवा घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीना पढ़ जाए। जब 6 महीना पुरियाने तो धोबियवा रस्सी वस्सी लेके आवा स्कूल में, सोचिस के जे गधावा का बांध ले। तो जब स्कूल में पहुंचा पूछिस मास्टर साहब गधावा हमारा पढ़ेगा, कहीं जा उसका पढ़ाई लिखा फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबियवा बहुत खुश कि हमारा गधावा पढ़ूगा और सरकारी नौकरी पाएगा, कोतवाल होगा। तो गोवा कोतवाली रस्सी लेकर वहाँ के लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं। तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे कुर्सी पर। तो जब लोग बताएं कहीं बदले बैठे हैं, तो धोबियवा अपन रस्सी उस्सी दिखाई कैस आह 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 आह, जैसे पहले चुचकार बलावत रहे वैसे बहुत दिन बलावे लाग। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना है सब उनसे नमस्कार करते उनका रस्सी दिखावत है। कहीं कहा बात है रे, तो कहते आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब के 2-3 लात मारिन धोबियवा के। जब मारिन धोबियवा गिरा तब बरबराए, कहे हाय भैया हद हो गया। तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तू रही गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लागे। यही हाल हम लोगों का आज है। चाहे जितना नबी की सीरत सुनाओ, अहले बैत की सीरत सुनाओ, लेकिन लड़ना झगड़ना हमारा बंद नहीं। ऐ लोगों मोहब्बत सीखो, नबी की ज़िंदगी को अपने लिए नमूने अमल बना लो। सरकार की आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हजरत भी स्टेज पर आ गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब विसाल का वक्त आया तो सरकार के सामने तसले में पानी भरा रखा था। तसले में सरकार हाथ डाले थे और आखिरी वक्त था। सरकार फरमाते हैं लोगों मैं तुम्हारे बीच से रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया अस्सलाह, नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का भी ख्याल रखना। नमाज न छोड़ना और जो तुम्हारे नीचे हों उन पर जुल्म न करना। मातहतों का ख्याल रखना। मातहत में ग़ुलाम भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, मजदूर भी है, नौकर भी हैं। हुजूर ने फरमाया इनका ख्याल रखना, अपने मातहतों पर जुल्म न ढाना और नमाज का ख्याल रखना। अच्छा बताओ, हमारा तुम्हारा बाप जब दुनिया से जाए और जाते वक्त कुछ कह दे कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ लेकिन फलां का ख्याल रखना, तो जब तक आप जिंदा रहोगे आपके दिल में वो बात मौजूद रहेगी कि फलां से मेरे बाप ने कहा था ख्याल रखना, इसलिए उस पर कोई आँच नहीं आना चाहिए, उसको तकलीफ में नहीं होना चाहिए। तो बाप कह के जाए तो हम जिंदगी भर उसका ख्याल रखें। और बाप से कई गुना मेहरबान मेरे नबी हैं।
फिर उन्होंने आखिरी वक्त फरमाया कि नमाज और अपने मातहतों का ख्याल रखना। लेकिन आज हम नबी को मानकर नमाजें छोड़ रहे हैं। इसके रसूल जब ही मुकम्मल होगा जब आप नमाज पढ़ोगे। सरकार फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज है, कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आँखों को ठंडक मिलती है। तो नमाज पढ़ो और नबी की आँखों को ठंडक पहुँचाओ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम एक बुज़ुर्ग हैं, बसरा तशरीफ़ ले गए। बसरा मुल्क इराक़ में। तो वहाँ पहुँचे लोग। अभी हुजूर असजद मियाँ बरेली शरीफ से आ जाएं तो कितनी भीड़ लग जाएगी, बोलो। इमाम हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बसरा गए तो लोग जमा हुए। तो लोगों ने पूछा, हुजूर एक बात बता दीजिए कि हम लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। तब हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया कि दुआ कबूल न होने की वजह कई एक हैं। पहली वजह तो यह है कि तुमने खुदा की रोज़ी खाई और खुदा का शुक्र अदा न किया। खुदा की रोज़ी खाई और खुदा का शुक्र अदा नहीं किया तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल हो जाएंगी। और दूसरी वजह यह है कि तुमने मोहब्बत रसूल का दावा किया और उनकी सुन्नतों से दूर हो तो तुम्हारी मुंह की निकली दुआएं कैसे कबूल होंगी। गौर करो मेरे भाई इब्राहीम बिन अदहम के जुमलों पर कि मोहब्बत रसूल का दावा सुन्नतों से दूर हो। आज हम अपने नबी की प्यारी सुन्नत दाढ़ी को छोड़े बैठे हैं। दाढ़ी सरकार को इतनी पसंद थी कि आपने सुना होगा एक साहब के चेहरे पे एक ही बाल था तो उन्होंने तोड़ दिया। बारगाह नबी में गए तो सरकार ने मुंह फेर लिया। कहा मैं तुम्हारी तरफ कैसे नजर करूं, एक बाल था उसको भी तुमने अपने जिस्म से अलग कर दिया। ऐ लोगों, एक बाल चेहरे से हटाने वाला रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तो सरकार मुंह फेर रहे हैं, और हम दाढ़ी बनवा रहे हैं तो नबी क़यामत के दिन हमारी आपकी तरफ तवज्जो कैसे करेंगे। इसलिए दाढ़ियाँ रखा लो। हदीस शरीफ में है दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी कब्र मुनव्वर होगी। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन कब्रस्तान तशरीफ़ ले गए और उनके साथ एक सहाबी थे जिनका नाम है कुमैल। कब्रस्तान गए तो हज़रत अली सलाम करने के बाद फरमाते हैं, ऐ कब्र वालों अपनी खैरियत सुनाओ। तो कब्र वाले क्या बोलते हैं, मुर्दों को अल्लाह ताला ने बोलने से मना फरमाया। हज़रत अली फरमाते हैं कब्र वालों अपनी खैरियत सुनाओ। तो कब्र वाले कुछ नहीं बोले। तो हज़रत अली फरमाते हैं तुम नहीं सुना रहे हो तो मेरी सुनो। ऐ कब्र वालों मेरी खैरियत सुनो। मेरी खैरियत ये है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा माल वारिसों ने बांट लिया। दूसरी खैरियत ये है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए। तीसरी खबर यह है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवियों ने दूसरे मर्द से निकाह कर लिया। तुम लोग अपनी खैरियत सुनाओ। फिर हज़रत अली अपने साथी कुमैल से कहते हैं, कुमैल अगर इन कब्र वालों को अल्लाह ताला बोलने की इजाज़त दे देता तो जवाब यही देते कि कब्र अमलों का बेहतरीन संदूक है। कब्र आमाल का बेहतरीन संदूक है। जब संदूक में रुपया पैसा होता है तो आदमी खुशहाल होता है। बोलो अलमारी कह लो, अब संदूक का तो अलमारी। ऐसे ही जब आमाल इंसान के अच्छे होते हैं तो कब्र में उसको सुकून मिलता है। इसलिए
अपने अपने अमाल की तैयारी कर लो, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो। हज़रत अली शेर खुदा के चेहरे पे इतनी अच्छी दाढ़ी थी कि एक यहूदी ने देखा तो दाढ़ी ही देखकर मुसलमान हो गया था। और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी छिला रहे हैं। दाढ़ी न छिलाओ। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, लेकिन हम लोगों के दिल इतने सख्त हो गए कि कब्र से भी नहीं डरते। जैसे बताते हैं, बुढ़वा रहा है, बुढ़वा मरे लाग तो कोई लड़का घेर के बैठे, बीमार था तो उसे घेर कर बैठे। बुढ़वा कहे कि भैया रे अभी हम बच न पाइबे, हम मर जीबे। तो लड़के कहें तब अब्बा, तो बुढ़वा कहे भैया रे जो हम मर जेबे तो हमार कफन पुरान कपड़ा के दियो। लड़के कहें यूँ कहाँ हो सकते अब्बा कि आप ज़मीन खरीदे हो, घर बनवाए, हमरे खाते हो, मर जे हो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के हमका फंसाए दे रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे कब्र में, ताकि जब मुनकर नकीर हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान। तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, कि हिसाब होएगा हो, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ, ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि ज़िंदगी भर तो दललईपन करबे की ही है। कब्रों में यह सोचते हैं कि 420 के फुर्सत पाई जाए, लेकिन कब्र बहुत अहम जगह है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके अपनी नबी की बारगाह में दुहाई पेश करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की एक हदीस 8वें दिन मस्जिद में खुतबे में इमाम साहब पढ़ते हैं। वो हदीस क्या, हम सुनते तो हैं लेकिन अरबी जानते नहीं, तो हम लोग समझ नहीं पाते। एक हदीस खुतबे में इमाम पढ़ते हैं, वो हदीस ये सरकार ने फरमाया, अल बिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। सरकार ने फरमाया नेकी पुरानी, जैसे मकान पुराना होता है गिर जाता, आदमी पुराना होता मर जाता, लेकिन नेकी कभी पुरानी नहीं होती, यानी आदमी की नेकी कभी बर्बाद नहीं होती। फिर आगे फरमाते वज़्ज़म्बुला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाता। कोई ना सोचे कि हमने, जैसे बहुत से लोग गड़बड़ काम कर जाते हैं गांव में, यहाँ साल 2 साल के लिए बाहर चले गए, फिर आए तो लोग उनकी इज्जत करे लगे, तो सोचते कि सब भूल गए। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ, तो गांव वाले तो भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी नेकी अल्लाह कभी भूलेगा नहीं। वद्दय्यानु ला यमूत, और तुम्हारी नेकी बदी का बदला देने वाला मरेगा नहीं। कौन है? अल्लाह। अल्लाह कभी मरेगा? अल्लाह मरेगा नहीं। तो हुजूर फरमाते इअमलू मा शीतुम, तो ऐ लोगो जो चाहो वो करो, कमा तदीन तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बेशक, सुभान। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नेकियां करो, इंशाअल्लाह नेकियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। नमाज़ों की पाबंदी करो, आपस में मोहब्बत करो। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। मेरे बाद आलिम और तमाम लोग बैठे, इंशाअल्लाह आप उनका प्रोग्राम सुनेंगे। वही नहीं, चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।